जनी सर्व सुखे असा कोण आहे, विचारे मना तुची शोधूनि पाहे। मना त्वांची रे पूर्व संचित केले, तया सारिखे भोगणे प्राप्त झाले। समाधान संपूर्ण है जग में किसको, कहो अपने मन से ही ढूंढो उसी को। किया कर्म जो पूर्व संचित होगा, उसी फल स्वरूप भोगना प्राप्त होगा। नमस्कार। विश्व धर्मनी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। कई कमेंट्स आ रहे हैं अलग अलग। ऐसे एक कमेंट आया था कि जो मूल मराठी श्लोक है वो भी प्रस्तुत हो तो अच्छा होगा, वैसे हमने बदल कर दिया है। पहले मराठी श्लोक आपको सुनाई देगा और बाद में हिंदी। हिंदी करने का मकसद एक ही है कि पूरे राष्ट्र को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो वैश्विक है, राष्ट्रीय छोड़ो ज्ञान वैश्विक है जो मन के बारे में है। तो ऐसे लगता है केवल महाराष्ट्र में ही जो मराठी समझते हैं उनके लिए नहीं, ये भारत के सभी लोगों के लिए ये ज्ञान उपलब्ध हो, और इसलिए इस चैनल के माध्यम से ये कोशिश चल रही है। मन के श्लोक, आज 11वां श्लोक आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया श्लोक है, वैसे तो सभी बढ़िया है। अब अमृत है सब, अमृत से क्या ढूंढना है, जो निकलो तो भी अमृत ही निकलता है। तो ऐसे श्लोक है जो आपके चिंतन में होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके चिंतन में रहेंगे तभी आप क्रिएटिव बनोगे, तब तक आप क्रिएटिव नहीं बन सकते। अंग्रेजी कवि है वर्ड्सवर्थ, उन्होंने कहा है कि इमोशंस जो है, पोएट्री जो है, इट्स अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। ज्यादातर ये आधा ही हिस्सा लोगों के सामने पेश किया जाता है, लेकिन अदर हाफ ऑफ द सेंटेंसेस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मतलब एकांत में बैठकर उसको वापस सोचना है। ये वापस सोचोगे तभी बात बनेगी। एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप सुनोगे और छोड़ दोगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए बार बार इस चैनल को आप विजिट करो, बार बार ये जो श्लोक है जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए कितने मददगार साबित होते हैं, देखो। ठीक है, अब 11वां श्लोक कहते हैं। श्लोक ऐसा है, समाधान संपूर्ण है जग में किसको। क्या सवाल पूछा है? समाधान संपूर्ण है जग में किसको, कहो अपने मन से ही ढूंढो उसी को। कहो अपने मन से ही ढूंढो उसी को। क्रिया कर्म जो पूर्व संचित होगा, क्रिया कर्म जो पूर्व संचित होगा, उसी फल स्वरूप भोगना प्राप्त होगा। उसी फल स्वरूप भोगना प्राप्त होगा। ये सिद्धांत है, ये एक श्लोक है लेकिन है सिद्धांत। क्या है? समाधान संपूर्ण है जग में किसको। कौन है पूरी दुनिया में आज जो 100% तृप्त है, समाधान है, जो कहता है कि मैं बिल्कुल तृप्त हूं? ऐसे जीने वाले कौन है? मैं अक्सर कहता हूं मैं हूं करके। अभी अंदर जाके देखना पड़ेगा कि सच्चाई में तृप्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कोई नहीं हो सकता। जहां तक मनुष्य के जीवन का सवाल है, कुछ ना कुछ चाहिए, यह स्थिति तो रहेगी। और चाहिए ये स्थिति जब मैं कहता हूं, तो जो चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये दोनों ऑप्शन ओपन हो गए। अगर ये दोनों पर्याय ओपन होते हैं, खुलते हैं, तो फिर जहाँ नहीं मिल रहा है वहां पे गड़बड़ होगी। तो आदमी जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं समाधान मेरे मन में है करके। इसलिए समर्थ रामदास जी यहाँ पे आवाहन कर रहे हैं, आह्वान के साथ साथ आह्वान भी दे रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं। केवल अपील नहीं है, ये चैलेंज भी है। क्या कह रहे हैं वो? कि समाधान संपूर्ण है जग में किसको। किसी को है पूर्ण संपूर्ण समाधान मिला हुआ? कोई नहीं है। क्यों? कहो अपने मन से ही ढूंढो उसी को। खुद देखो, समाधान जो कह रहा है मैं पूरा का पूरा समाधान से जी रहा हूं, ऐसा कोई मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत है और ये सच्चाई भी है, और सच्चाई है इसलिए समर्थ रामदास जी ने उसको सिद्धांत कहा है। आपको कहता हूं, ये जो तृप्ति है ना, ये तृप्ति ईश्वर के बारे में जब सोचोगे तभी आप तृप्ति की तरफ जा सकते हो।
अगर समाधान प्राप्त करना है तो प्रेम करो राम जी से, राम जी से प्रेम करोगे तभी बात बनेगी। जहां तक मनुष्य के जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, उस पर आप जितना सोचोगे उतना आपके पास समाधान नहीं आएगा। एक बार मैं छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो और कल्पना करो कि मैं एक साधन हूं ऊपर वाले के हाथ में, और ऊपर वाला इस तरह से देख के मेरे माध्यम से कुछ कर्म कर रहा है। एक बार आप साधन बन गए तो बात बन गई। मतलब क्या करना होगा, तो खुद को ओनरशिप में मत लाओ, खुद का ट्रस्ट तैयार करो। अभी मैं जी रहा हूं तो मैं अक्सर कहता हूं मेरे विद्यार्थियों से कि खुद का ट्रस्ट करो। अगर मैं अच्छा गाना गाता हूं, अच्छा चित्र निकालता हूं, मैं जो भी कर सकता हूं उस पर मेरी मालकियत आ गई तो गड़बड़ हो गई। और सिंपल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जिस क्षण आप अपना जो कर्तृत्व है, आपकी जो कला है, आपका जो टैलेंट है, उस पर अगर आप मालकियत लाओगे तो वो जो कर्तृत्व है, वो जो कला है, वो एसेट बनती है। और अगर वो एसेट बन गई तो हर साल 10% डिप्रिसिएशन आएगा। इसका मतलब 10 साल में खत्म हो गया। क्यों? एसेट नहीं करना है। बैलेंस शीट में जो अकाउंट्स समझने वाले दर्शक है उनको पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मैं अभी बात कर सकता हूँ, अगर समझो मेरे पास बात करने की कला है, तो इस बात करने की कला को मैं अगर एसेट समझू मेरा, तो वो 10 साल में खत्म हो जाएगी। अगर मैं उसका विश्वस्त रहूंगा, उसका ट्रस्ट करूंगा, तभी बात बनेगी। और ये ट्रस्ट होगा तभी समाधान प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंग्रेजी में पन करते हैं वैसे, ट्रस्ट है तो रस्ट नहीं है। ऐसे ट्रस्ट करो, एसेट करोगे तो गड़बड़ हो गई। और इसलिए वो कह रहे हैं कि कहो अपने मन से ही ढूंढो उसी को, कोशिश करो ढूंढने की। तो जो ईश्वर की साधना में लगा हुआ है उसके चेहरे पे शायद वो तृप्ति मिल जाएगी। जो राम जी से प्रेम कर रहा है उसके चेहरे पे वो शांति दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। तीसरा चरण ये कहता है, क्रिया कर्म जो पूर्व संचित होगा। पूर्व संचित, ये एक देखो एक समीकरण है। क्या है? पहला संचित, उसके क्या आ जाता है? क्रियमाण, मतलब अभी मैं जो जी रहा हूं, तो मेरे पिछले जन्म में जो मैंने किया है उसमें आज की जो कृति चल रही है इस जन्म की, वो उसमें अगर मिला देंगे तो संचित और क्रियमाण इकट्ठा आ जाएगा, तो जो होता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। मतलब आगे जो होने वाला है वो कैसे होता है? आपका जो पूर्व संचित है और आज की कृति है। और आज मैं कुछ अलग तीखे पदार्थ खा रहा हूं, इस तरह से गलत काम कर रहा हूं, ठंडा पी रहा हूं, तो क्या होगा? पूर्व संचित जो है मेरा मेरे पास है, ऊपर से मैं आज क्या कर रहा हूँ वो भी गलत काम कर रहा हूँ। और प्रारब्ध में क्या होगा? प्रारब्ध में खांसी हो जाएगी, प्रारब्ध में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि कफ हो गया करके। ये प्रारब्ध कैसे आया? मैंने ही तैयार किया हुआ है प्रारब्ध। ये प्रारब्ध यहाँ का नहीं है, ये कर्म का प्रारब्ध है। सिंपल उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये अगर जन्म की बात है तो भी ये बनती है। और इसलिए समर्थ राम जी कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो क्रिया कर्म जो पूर्व संचित होगा, तो उसी मार्ग में आगे आपका कर्म भी अपने आप तैयार हो जाता है। उसको रोकना है, इसलिए साधना की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है। अगर वैसे नहीं हुआ तो चौथा जो चरण है वो कहता है कि उसी फलस्वरूप भोगना प्राप्त होगा। तो फिर ये मत कहो अभी दूसरे दिन सो उठने के बाद अरे भगवान भगवान का क्या संबंध है? ये तुम्हारा खुद का कर्म है, इसमें भगवान का कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ नसीब की भी बात नहीं है, ये आपका कर्म है। तो ये जो व्यावहारिक अध्यात्म है, इट्स प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। इसलिए मन के श्लोक बहुत अहम रखते हैं व्यक्तिमत्व विकास में। ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, समझ लो इस बात को। क्या कह रहे हैं वो कि क्रिया कर्म जो पूर्व संचित होगा उसी फलस्वरूप भोगना प्राप्त होगा। जो आगे के जो भोग हैं आपके, वो आपको सामने उनके जाना होगा बार बार, क्योंकि वो तय हो चुका है। किसने तय किया है? मैंने तय किया है। इसलिए भगवत गीता का एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। श्लोक मतलब श्लोक में जो लिखा हुआ है वो बात ऐसी है कि 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं दैव चैवात्र पंचमम। जो दैव है वो 5वें स्थान पर है। तो पहले 4 स्थान क्या कहते हैं? कर्ता मतलब मैं, फिर क्या आएगा? करण यानी कि प्लानिंग, कैसे करना है। तीसरी क्या आएगी? कृति, सच्चाई में मैंने वो कर्म किया। और उस कर्म के 2 भाग आ गए, एक यश मिला या अपयश मिला। अगर मैं जीत गया तो बात अलग है, अगर जीत नहीं गया तो अपयश है।
अपयश होने के बावजूद में मैं अच्छा काम है, सत्य संकल्प में बार बार करते रहा, इसलिए चौथे स्थान पर दिया है अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, मैं करते रहूंगा, क्यों नहीं, होगा ही। इफ आई थिंक आई कैन, इस तरह से जाना है। तो कर्ता, करण, कृति, अधिष्ठान। अगर ये होने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो दैव चैवात्र पंचम, मतलब वो नसीब की बात आ गई 5वें स्थान पर। लेकिन यहाँ पे तो समर्थ रामदास नसीब की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं गलत काम करूं तो क्रियमान जो है वो बहुत अहम रखता है इस समीकरण में। जिंदगी के पूरी यात्रा में ये जो क्रियमान है, मतलब आज क्या कर रहे हो उस पर निर्भर करेगा। चलो पहले गलती हो गई, लेकिन गलती का एहसास हो गया, तो एवरी न्यू मिस्टेक इज अ साइन ऑफ योर प्रोग्रेस, तो वो मिस्टेक वापस मत करो, तो क्रियमान बदल गया, फिर प्रारब्ध जो है वो भी बदल जाता है। समझ रहे हो? एक बार सुन लो, बहुत अच्छा श्लोक है। श्लोक ऐसा है, समाधान संपूर्ण है जग में किसको, कहो अपने मन से ही ढूंढो उसी को। क्रिया कर्म जो पूर्व संचित होगा, उसी फल स्वरूप भोग ना प्राप्त होगा। व्यक्तिमत्व विकास है। तो ये जो रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी है, आत्मचिंतन में स्वदोष जो है उस पर भी सोचना चाहिए। हम आजकल क्या करते हैं, आत्मचिंतन में दूसरों के दोष ढूंढते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आत्मचिंतन जो है, ट्रैंक्विलिटी, रिकलेक्शन इन ट्रैंक्विलिटी, एकांत में फिर एक बात सोचना है, वो मेरी गलती क्या है, उस पर अगर विचार करोगे तो वो गलतियां वापस न करने की इच्छा आपके मन में पैदा होगी। बस ये श्लोक आपके सामने यशवंत व्यक्तिमत्व विकास की ये जो अलग यात्रा रख रहे हैं, ये जारी रहेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।